बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है स्कूल्स ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी, यानी नफ्सियात में मकातीब फ़िक्र। तो स्कूल का आप देख लें कि स्कूल का जो कंसेप्ट है वो आम तौर पर ये समझा जाता है कि कोई चार दीवारी होगी तो उस बाउंड्री के अंदर जो स्टडी होती है उसको स्कूल कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब बहुत सारे माहिरीन जो हैं किसी एक नुक्ते पर इकट्ठे हो जाएं, कोई एक व्यू पॉइंट दें, किसी एक नज़रिए पर मुत्तफिक हो जाएं, तो उसको भी हम स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। ठीक है। तो अब स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी, नफ्सियात में मकातीब फ़िक्र जो है वो हम जो डिस्कस करेंगे, उनमें सबसे पहले है स्ट्रक्चरलिज्म, नंबर 2 पे फंक्शनलिज्म, नंबर 3 पे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट, नंबर 4 पे साइको एनालिसिस, नंबर 5 पे बिहेवियरिज्म। तो ये 5 स्कूल ऑफ थॉट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में जो है वो हम स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चरलिज्म को देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो स्ट्रक्चरलिज्म में विल्हेम वुंट वाज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म या साख्तियत। विल्हेम वुंट जो है वो साख्तियत का बानी था। तो उसने 1879 में लिप्सिक के मुकाम पर जो है जर्मनी में एक साइंटिफिक लेबॉर्ट्री बनाई। तो उसका आइडिया ये था कि जैसे दूसरे सब्जेक्ट में, जैसे नेचुरल साइंसेज में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में हम एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हैं, उन सब्जेक्ट्स में चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो इसी तरह साइकोलॉजी को भी जब हम स्टडी करें तो उस पर भी एक्सपेरिमेंट किए जा सकें। तो इस नज़रिए को आगे लेके उसने लेबॉर्ट्री बनाई। तो उस लेबॉर्ट्री में उसने ये स्ट्रक्चरलिज्म की बुनियाद रखी। तो अब हम डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म को। स्ट्रक्चरलिज्म is actually Wundt's approach which focuses on uncovering the fundamental mental components of consciousness, thinking and other kinds of mental states and activities। यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? ये विल्हेम वुंट की वो अप्रोच है जिसमें हम फोकस करते हैं क्या चीज? अनकवरिंग, यानी कि हम अनफोल्ड करते हैं, चीजें खोलते हैं। कौन कौन सी? फंडामेंटल मेंटल कंपोनेंट्स, यानी कि मेंटल जो कंपोनेंट्स है, माइंड को जो है वो हम एक्सप्लोर करते हैं। ऑफ कॉन्शियसनेस, शऊर को, थिंकिंग एंड अदर काइंड्स ऑफ मेंटल स्टेट्स। तो मेंटल जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, कॉग्निशन के, मेंटल एक्टिविटी के जितने भी स्टेट्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। अब जैसे नाम से जाहिर है स्ट्रक्चरलिज्म। अब दूसरी नेचुरल साइंसेज में देख लें, जब स्ट्रक्चर की बात आती है तो स्ट्रक्चर को हम ट्रांसलेट करते हैं बनावट। किसी भी चीज़ का जब हमने स्ट्रक्चर देखना होता है, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है, नमक का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं उसमें उनमें ब्रेक करते हैं, उनमें ब्रेक डाउन करते हैं। यानी कि सोडियम क्लोराइड किस चीज़ से बना है? दो एलिमेंट्स, दो चीज़ों से बना है। नंबर 1 सोडियम, नंबर 2 क्लोरीन। ठीक है, इनके कम्बिनेशन से जो है सोडियम क्लोराइड बन गया। पानी का फार्मूला H2O, तो वो किससे बना है? इसकी बनावट क्या है? 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, तो इसी तरह किसी चीज का स्ट्रक्चर जब हमने मालूम करना होता है तो हम ये देखते हैं कि वो चीज बनी हुई किन अज्जा से है, उसकी बनावट में कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल पॉइंट है, तो वो किस चीज से बना हुआ है?
उसकी बनावट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें प्लास्टिक भी है, उसमें आयरन भी है, उसमें स्याही भी है, ठीक है, लिक्विड भी है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स का वो जो है वो एक कंपाउंड है जो हमारे सामने है। तो इसी तरह हम साइकोलॉजी में भी माइंड का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। वोंट का ये ख्याल था कि हम जब इसको माइंड को जो है या कॉन्शियसनेस को जो है इसके बेसिक एलिमेंट्स में तोड़ेंगे और हर एलिमेंट को अलग-अलग स्टडी करेंगे, उसके कॉम्बिनेशन को, उसके एक्सपीरियंस को जो है वो हम स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दे सकते हैं, उस पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उसने क्या कहा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्शियसनेस के कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, हम कैसे उसको ब्रेक डाउन करें। तो उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं किसमें, थॉट्स में, इमोशंस में, एक्सपीरियंस में, सेंसेशन में, फीलिंग्स में एंड इमेजेस में। यानी कि दीज आर एक्चुअली द कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ माइंड या कॉन्शियसनेस, ठीक है। जब हम इनको अलग-अलग डिस्कस करेंगे, अलग-अलग इस पर स्टडी करेंगे, तो हम जो है वो एक्सपेरिमेंटली जो है वो स्टडी कर सकते हैं साइकोलॉजी को। यानी कि हमारी साइकोलॉजी का जो है वो सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया फिर, टू ब्रेक डाउन द कॉन्शियसनेस इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो अब हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, कॉन्शियसनेस को ब्रेक डाउन कर दिया इसके कंपोनेंट्स में। तो अब सवाल ये है कि हम इसको कैसे स्टडी करें, इन कंपोनेंट्स को कैसे स्टडी करें। तो उसके लिए विलियम वोंट ने एक आइडिया दिया कि इसको हम इंट्रोस्पेक्शन के जरिए स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इंट्रोस्पेक्शन को हम देख लेते हैं कि व्हाट इज दिस इंट्रोस्पेक्शन, अ प्रोसीजर यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो माइंड के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज होता है, इन विच, जिसमें सब्जेक्ट्स आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब, जिसमें सब्जेक्ट्स जो है उनको बयान करने के लिए कहा जाता है। क्या चीज बयान करने के लिए कहा जाता है, इन डिटेल, यानी कि वजाहत के साथ, क्या चीज, व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू अ स्टिमुलस, जब उनको किसी खास सिचुएशन में रखा गया या उनको कोई खास स्टिमुलस दिया गया। तो स्टिमुलस का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि स्टिमुलस जो है एनी फिजिकल चेंज जो आपके सेंस ऑर्गन को एक्टिवेट कर दे, दैट इज स्टिमुलस। कोई भी माहौल में तब्दीली जो हमारे हवास को एक्टिवेट कर दे उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है इंट्रोस्पेक्शन में कि किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सब्जेक्ट को जो है वो एक सिचुएशन दी जाती है। जैसे विलियम वोंट क्या करते थे कि वो किसी भी स्टूडेंट के जो है वो हाथ में पत्थर रख देते थे, उसको जो है वो कहते थे अब अपनी जो सेंसेशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, अब उसको दबा के अपने इमोशंस खुद से बयान करें, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन में किसी भी सब्जेक्ट को रखा जाता है, कुछ सिचुएशन दे दी जाती है, तो उसके बारे में जो भी उसके इमोशंस होते हैं, जो भी उसकी थॉट्स होती हैं, जो भी उसके एक्सपीरियंस होते हैं, सेंसेशन, फीलिंग्स होती हैं, वो खुद से बयान करता है, ठीक है। जैसे वो उनका एक स्टूडेंट था टिचनर, वो अपने स्टूडेंट से जो है वो इसी के मुतल्लिक, इंट्रोस्पेक्शन के मुतल्लिक वो उसने जो है वो बयान किया कि आप जो है ना, स्टूडेंट से कहा कि आप जो है अपनी जो मेंटल एक्टिविटीज है वो शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे व्हेन यू आर इमेजिन द कलर ऑफ ब्लू, यानी कि ब्लू कलर इमेजिन करके अपनी जो है फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, बयान करें। यानी कि ब्लू कलर, जैसे स्काई का ब्लू कलर होता है,
ठीक है, परिंदों के फीदर्स का ब्लू कलर होता है, तो उनको एक्सपीरियंस करके अपनी जो है वो फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने इमोशंस को वो बयान कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो है वो डिफरेंट तरीके से बयान करते थे। कोई कहता था कि ये कलर जो है ब्लू कलर इज द कलर ऑफ काम, कोई कहता है कलर ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो एक्सपीरियंसेस खुद से ही बयान करने होते हैं उस सब्जेक्ट ने। तो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है फंक्शनलिज्म, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।